वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। और आज हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अप्रोक्सीमेशन। y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y जो है एफ एक्स का कोई भी एक फंक्शन है और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डेरिवेटिव का जो फार्मूला है डेरिवेटिव का ही है ना, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अब अगर इस लिमिट को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ना कुछ चेंज होगा भाई। जब हम लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो सपोज मान लीजिए ये माइनर वैल्यू है एप्सिलॉन वैल्यू जो है बहुत माइनर वैल्यू है और ये एप्सिलॉन टेंस टू जीरो व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की तरफ जो है वो अग्रसर होगा, बढ़ेगा। तो अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू ये इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं और इसका इसमें इंटू डेल्टा एक्स का और एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब ये वैल्यू तो हमने बहुत माइनर सी वैल्यू है, ये भी बहुत माइनर वैल्यू है, ये भी बहुत माइनर वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये इसको हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्लस, ये इधर आके एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू को इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वाई है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया था और जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया था तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी एफ डैश इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो होता है और डेल्टा एक्स, ये जो है हमारा फॉर्मूला आ चुका। और यहाँ पर एक पोर्शन आता डी वाई अपॉन डी एक्स, इसीलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रखा गया है ना, एक पार्ट है ये डेरिवेटिव का, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये आ गया है। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन से करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 25.3 इसका रूट फाइंड करना है। अब इसको हमको इस वैल्यू को इस टाइप में हमको चेंज करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर का एक पार्ट लेंगे, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है कितना होता है 25 और प्लस 0.3 ऐसा लिखा जा सकता है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या इसी को हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू जो है हमने क्या लिया, तो हम पहले लेंगे x और स्क्वायर रूट है तो रूट x, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स ले लेंगे और x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है 25 जो परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसी यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू, अब जो ये वाला बचा है ये एक माइनर वैल्यू है मतलब डेल्टा x, तो डेल्टा x जो है हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी या तो इसमें से इसको माइनस कर दो या ये जो हमने ब्रेक किया है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0.3 डेल्टा 0.3 हो गया डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 हो गई। ओके, अब हमको चाहिए क्या, ये जो ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डेल्टा एक्स, तो हमको एफ डैश एक्स चाहिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे, देखिए एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स
ये आ जाएगा 1/2√x आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम जो इसको ये लिखो या फिर इसको dy/dx भी हम लिख सकते हैं, 1/2 × लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हमको क्या निकालना है कि dy/dx किस पर निकालना है, x = तो x की वैल्यू क्या थी 25, तो ये 25, तो 25 में अगर हमने वैल्यू निकाली तो इस dy/dx में x के प्लेस पर 25 पुट कर दे। तो देखो मैं करता हूँ 2 × 25, तो 25 का रूट हो गया 5, 5 × 2 = 10, तो 1/10 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास अब y भी आ गया। y क्या है, √x है। √x मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, y मतलब fx मतलब कि 25, x की वैल्यू यहाँ पर 25 आ जाएगा, √25 x की वैल्यू क्योंकि √25 है, तो यहाँ मैं 25 रख दूँ, है ना, इसमें 25 रख दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, y की वैल्यू या fx की वैल्यू आ गई आपकी 5 बस। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा क्या कहता है कि f(x + Δx) = इसी को हमने क्या किया है कि ये क्या, x की वैल्यू है 25 प्लस Δx की वैल्यू है 0.3। ओके, तो ये आ जाता है हमारा = ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा = fx प्लस f'(x) × Δx, ये है फार्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी fx की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये fx y कह लो इसको या fx कह लो, ये तो 5 आ गई, तो ये वैल्यू तो आ गई 5 प्लस f'(x) ये है, ठीक है, ये भी f'(x) ही है 25 पर, तो 1/ ये वैल्यू आ गई 1/ इसको मैं f'(x) भी कह सकता हूँ एट x = 25 पर ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 1/10 और Δx की वैल्यू आ गई 0.3, तो 5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, इसको ऐड कर दो तो 0.3, ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप से इसका ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 49.5, यहाँ पर है 49.5, ये सेकंड क्वेश्चन 49.5। तो इसको ब्रेकअप करेंगे, जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 49 प्लस 0.5 हो गया, तो fx की वैल्यू ये तो यही आएगा, और fx y = fx कितने 49 पर, तो यहाँ पर मैं 49 क्योंकि x की वैल्यू हमने 49 ली है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 49 और Δx की वैल्यू आएगी 0.5, तो यहाँ f49 जो है ये 49 √49 यहाँ पर 49 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। ओके, अब ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। अब यहाँ पर हमको f कितने पे 49, x = 49 पर, x = 49 पर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 × x की वैल्यू 49, तो 7 हो गई है, 7 2 = 14, यहाँ पर 1/14 आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू होती है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
49 प्लस 0.5 इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। देखिए एफ एक्स की वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 आ गया, प्लस एफ डैश एक्स ये आ गई 1/14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5 ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 प्लस, अब ये 0.5 और 5/140 हो जाएगा। अब 5/140 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। आप डिवाइड करना आपको आता ही है, तो आप डिवाइड करने पे ये आ जाएगा, और इसको ऐड कर दें तो हो जाएगा 7 ये क्या है जानते हैं, ये हो जाएगा, मतलब ये हमारा रूट ऑफ 49.5 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू तो ये है, तो 5036 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड में अब क्या है, देखिए थर्ड में मैं करता हूँ, यहाँ पर देखिए चेंज करके बताता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है 0. यहाँ पर है वैल्यू 0.6, तो 0.6 को हम क्या लिखेंगे कि ये इसके नियर अबाउट होगा, तो 0.6 को हम ये 60 लिख सकते हैं। तो इसके 0.60 के नियरेस्ट इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसके नियरेस्ट, तो 8 जा 64 होता है, तो 64 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 0.64। अब इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 0.04। ठीक है, तो ये 0.6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये तो पूरा ये आएगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चेंज क्या होगा, एफ एक्स जो है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.64, तो और डेल्टा एक्स हो जाएगा माइनस में है, ये माइनस में है। देखिए क्योंकि ये परफेक्ट 0.64 इससे ग्रेटर वैल्यू ली है, इसके नियरेस्ट ही लेना है, तो माइनस में आएगा 0.04, और x की वैल्यू कितनी ली थी 0.64 पर, तो 64 पर ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0.64 तो आ जाएगी 0.8 आ जाएगी, 0.8। ठीक है, ये हो गया। अब एफ डैश एक्स ये आ गया पूरा, ये आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितने पे, x इज इक्वल टू 64 पर वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर 0.64 पर वैल्यू निकालना है, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर x के प्लेस पर आ जाएगा 0.64, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.8, तो इज इक्वल टू 1/8 1.6। ये इसको 10/16 भी कहा जा सकता है, और जब 10 ऊपर चला जाएगा तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 5/8 भी कह सकते हैं इस वैल्यू को 5/8। अब फॉर्मूला है, इसको हम करते हैं, तो ये लिखा था हमने, वो इसको ब्रेक किया था हमने, 0.64 माइनस 0.04, तो इज इक्वल टू ये वैल्यू एक्चुअल में होती कितनी है, वही 0.6 ही होती है। तो एफ एक्स ये फार्मूला है। अब एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू ये है 0.8 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.8
प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई 5/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 आ जाएगा एफ डैश एक्स की जगह पे 5/8 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निगेटिव है माइनस 0.04। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। 0.8 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस, तो देखो 0.014 और 4 2 जा 8 और ये कट जाएगा 2.5 हो गया, इसको काटा हमने और 2.5 का इंटू किया 0.01 से, तो इसमें वैल्यू 225, 2 और 1 3, तो ये इतना आता है, तो ये हो जाएगा 0.025। अब इसमें से हम माइनस कर दें, तो इसमें से माइनस देखिए कैसे करेंगे, हम माइनस कैसे करेंगे देख लेते हैं। 0.8000 और इसमें से माइनस करेंगे 0.025, तो देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 7, तो ये आता है, तो ये आ गई वैल्यू 0.775 और इसी को हम लिख सकते हैं, या तो ये भी आंसर सही है या फिर लिख दें 0.8 भी आंसर लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन में अब चेंज हो गया, थोड़ा सा रूट में है, तो अब क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 0.0009 टू द पावर 1/3, तो ये है क्यूबिक रूट है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.009 क्यूबिक रूट, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन चेंज होगा, अब ये जो है क्यूबिक रूट किसका होता है, कौन सा होता है क्यूबिक रूट 0.008, तो इसको 0.008 और फिर प्लस हो जाएगा 0.001, तो हो गया ये 0.009 हो जाएगा अगर ये ऐड कर देंगे। तो अब fx जो है ये था हमने उसमें रूट में थी वैल्यू, तो ये लिया था 1/2, अब ये है तो इसमें x की वैल्यू क्या लेंगे, fx इज इक्वल टू 1/3 लेंगे x, ओके। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वाली हो जाएगी x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0.008 और डेल्टा x हो जाएगा 0.001 पॉजिटिव में होगा, है ना। अब ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, अब y इज इक्वल टू मतलब fx ही है, fx से लिखो, या तो f और x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0.008, तो इज इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.008 टू द पावर 1/3 मतलब 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ओके 0.2। अब इसके बाद हमको f डैश चाहिए, f डैश कह लीजिए या dy/dx कह लें, कुछ भी कह लें, इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, ठीक है, तो x की पावर हो जाती है यहाँ पर माइनस 2/3 और इसको अपोन में लाएंगे तो 1/3 इंटू x टू द पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आ गया x। अब इसको किस पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है इसकी वैल्यू,
x इज इक्वल टू इस पर फाइंड करना है। तो अब हमारे पास ये आ जाता है dy अपॉन dx और x इज इक्वल टू 0.008 पर ये वैल्यू आएगी 1/3 इंटू 0.008 टू द पावर 2/3। तो वैल्यू आ गई ये 1/3 इंटू ये 0.2 की पावर 3 और 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू ये 0.2 की पावर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 0.04, मतलब 1/0.12। ठीक है, 3 4 जा 12, ये लिख लें या फिर लिख लें ये ऊपर 100 आ जाएगा अपॉन 12। तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो 25/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई dy बाई dx की x इज इक्वल टू 0.008 पर वैल्यू आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन था, फॉर्मूला था x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये वैल्यू थी, है ना। तो ये हो गया f और 0.008 प्लस 0.001 इज इक्वल टू मतलब fx। तो fx क्या था, fx ये है, fx की वैल्यू आ गई 0.2, तो यहाँ fx की वैल्यू हो गई 0.2 प्लस f डैश x ये है, f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 25/3 इंटू डेल्टा x की वैल्यू है कितनी है, ये 0.001, तो 0.001। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 0.2 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाती है ये। यस बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला, तो 3 8 जा 24.3 3 जा 9 3 3 जा 9 इस टाइप का आएगा, और इनटू ये वैल्यू है 0.001 है। तो अब इसको हम जब करेंगे तो 833, तो इसका इंटू करने पे तो अब 2 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल और 3 यहाँ पे, तो कितने हो गए 3 और 2 5, 5 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 इतनी आएगी वैल्यू। तो अब हमको लेना है 3 डिजिट तक ही उसने बोला है, तो 3 डिजिट हमारे 8 पर कंप्लीट हो जाते हैं, 4th डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो ये पूरे, अगर यहाँ 8 हो जाता तो हम यहाँ पर 9 कर देते, 3 डिजिट को 1 बढ़ा देते तो इतना रहेगा। तो प्लस 0.008, अब इसको ऐड कर दें तो 0.208 ये हमारा आंसर हो गया, मतलब काय का कि 0.009 और ये fx था 1/3 था ये, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है 0.999 टू द पावर 1/10 ये आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 टू द पावर 1/10 ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है,
तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यहाँ पर पावर 10 है तो यहाँ 1/10 आ जाएंगे, x टू द पावर 1/10। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई ये कितनी 1, x की वैल्यू 1 है और डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0.001 और नेगेटिव हो जाएगी। अब हमको ये वैल्यू फाइंड करना है y की वैल्यू एफ एक्स किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर, तो यहां पर हो जाएगा x की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा f1, तो यहां पर f1 पुट किया तो यहां भी 1 होगा, तो 1 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको 1 लिया कि 1 को तो कितने बार भी कर दो तो 1 टू द पावर 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √10 इसका जो है क्या हो जाएगा 1 होगा, इसलिए मैंने 1 लिया था वहां पर। अब देखते हैं इसको चेंज कर देते हैं, अब पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए भाई dy/dx फाइंड करना है, ये वाला dy/dx तो ये है 1/10 इंटू एक्स की पावर आ जाएगी 1/10 - 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -9/10 होगा, ठीक है। तो वो डिनोमिनेटर में जब आएगा तो प्लस की पावर हो जाएंगी 9/10, ठीक। अब x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, dy/dx और किस पर x इज इक्वल टू 1 पर, तो इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10, तो इज इक्वल टू 1/10 आ गई इसकी वैल्यू, ओके। अब हम फार्मूला लगा दें, फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला क्या जाता है, डेल एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये था हमारा, तो एक्स की वैल्यू हम ये निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 और डेल्टा एक्स की वैल्यू ले रहे हैं माइनस में, तो 0.001 है ना। तो अब x इज इक्वल टू ये है और एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो हमारा ये हो जाएगा x के प्लेस पर अगर ये रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.001 टू द पावर 1/10, तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.999 टू द पावर 1/10, यही आएगा ये। और ये इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमारी वही वैल्यू है 0.99 टू द पावर 1/10 इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है 1, तो यहाँ एफ एक्स 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये निकाली 1/10, तो यहाँ 1/10 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव माइनस 0.001। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट और आ जाएगा यहाँ पर, तो 0.0001 आ गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 0.9999 ऐसा आ जाएगा इसको माइनस करने पे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा भैया, यही इसका आंसर है। और अब करते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर ये 6, तो 6 में अब चेंज हो जाता है, कितना 6 है 15 टू द पावर
1/4 15 टू द पावर 1/4। तो ये फोर्थ रूट, नियरेस्ट इसका फोर्थ रूट कितना होगा? 16th का होता है 2, तो इसको 16 बनाना पड़ेगा हमको, 16 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 बनाना पड़ेगा। इसको हमको लिखना होगा 16 माइनस 1 टू द पावर 1/4, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो x हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएंगी 1/4, x की पावर 1/4, 1/4। और y इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पर हो जाएगा ये x है और ये डेल्टा x है, तो ये हो जाएगा 16 और डेल्टा x हो जाएगा माइनस में होगा 1। तो अब y की वैल्यू हो जाएगी, चाहे तो यहाँ निकाल लो या वहाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर निकाल देता हूँ मैं इधर ही। y मतलब f x के प्लेस पर हमको 16 रखना है, 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 टू द पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा भैया, ठीक है, 2 की पावर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालो कितने पर, हाँ यहाँ से चेंज करेंगे, f' मतलब इसका डिफरेंशिएट करो 1/x टू द पावर 1/4 और x टू द पावर होगा 1 माइनस 1/4, तो -3, तो x टू द पावर 3/4 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा नीचे आके, ठीक है। अब ये आ जाएगा dy/dx, x कितने पे, x इज इक्वल टू 16 पर, इज इक्वल टू 1/4 इंटू x के प्लेस पर हो जाएगा 16 और 3/4, तो अब वैल्यू आ जाती है ये 1/4 इंटू ये 2 द पावर 4 हो जाएगा, 16 मतलब 2 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इंटू 3/4, तो 4 से ये 4 पावर कट गई, मतलब 1/, और ये यहाँ पर है 2, तो 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 8 8 चौको 32, 1/32 आ गई ये वैल्यू, ओके। अब हम फार्मूला लगा दें, फार्मूला लगाते हैं तो f प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है fx प्लस f'(x) और डेल्टा x। तो x के प्लेस पर था हमारे पास, x के प्लेस पर था 16 और डेल्टा x के प्लेस पर था -1 इज इक्वल टू, ये fx की वैल्यू कितनी आ गई, fx की वैल्यू आ गई, ये देखिए fx की वैल्यू ये fx, ये है fx इज इक्वल टू 2, तो ये 2 प्लस f'(x) ये आ गया 1/32 इंटू डेल्टा x आ गया 1 -1, तो -1। अब आ जाता है ये 2 माइनस 1/32, इसको सॉल्व कर लो, 2 और माइनस 0.031 आ जाता है, इसको डिवाइड करेंगे तो अब इसमें से 2 में से माइनस कर दो, देखो 2.000, इसमें से माइनस करेंगे 0.031, तो ये आ गया 9 और यहाँ बचे 9 में से 3 गया 6, यहाँ 9 और यहाँ 1, तो ये वैल्यू आ गई 1.969। ये
इसका आंसर आ गया। मतलब क्या 14, क्योंकि देखो भाई अब यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो ये यहाँ पर मैं रखता हूँ ये, तो ये हो जाएगा यहाँ एफ टू द पावर एक्स के प्लेस पर ये 16 माइनस 1 रखूँगा, तो 16 ये x के प्लेस पर, तो 16 माइनस 1 टू द पावर 4 1/4, तो ये हो जाएगा 15 टू द पावर 1/4 की वैल्यू ये हो जाएगी 26 टू द पावर 1/3, 26 टू द पावर 1/3, 1/3। तो अब क्यूबिक रूट, अब ये क्यूबिक रूट जो है 26 तो है नहीं, तो इसका 26 के नियरेस्ट क्यूबिक रूट क्या होता है, परफेक्ट क्यूबिक रूट होता है 27। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 27 माइनस 1 टू द पावर 1/3। तो इसमें हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू जो वाई है, जो आपका वाई ही है, वो एफ एक्स का हो या वाई का हो, तो ये एक्स टू द पावर 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया। अब ये यहाँ से एफ डैश भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से निकाल लो कि एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं, मतलब dy अपॉन dx जिसको कहते हैं हम, तो 1/3 x टू द पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर, अब x की वैल्यू इसमें ये 27 है और डेल्टा x की वैल्यू है -1, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 27, डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो अब ये एफ एक्स जो है ये मतलब y x इज इक्वल टू 27 पर ये वैल्यू हो जाएगी 27। तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारा ये, तो x के प्लेस पर यहाँ पर रख देंगे हम 27 टू द पावर 1/3, तो मतलब 3 आ जाएगा, 3 टू द पावर 3, तो 3 से 3 1/3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने ये dy/dx मैंने वहीं निकाल लिया, तो अब ये दोबारा यहाँ से चेंज कर दो, हमको निकालना है dy/dx, dy अपॉन dx किस पर, x इज इक्वल टू 27 पर, x इज इक्वल टू 27, तो dy/dx हमने क्या निकाला, यहाँ पर निकाला, इसमें x के प्लेस पर 27 रख दो, 1/3 इंटू एक्स के प्लेस पर हो गया 27 टू द पावर 2/3, तो इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर आ जाएंगी 2, मतलब 927, 1/27 आ गई dy/dx की वैल्यू। अब फार्मूला लगा दो, dx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रखो x के प्लेस पर रखो 27 और डेल्टा x के प्लेस पर रखो 1। ठीक है, अब एफ एक्स मतलब क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली, ये एफ एक्स की वैल्यू निकाली हमने कितनी, 3, ये निकाली है 3 निकाली है ना, 3 आ गई, प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है 1/27 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1, तो ये -1, 3 माइनस 1/27, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.037, 3 में से इसको माइनस करो, तो देखो भाई 3 में से माइनस करो तो 0.037, तो 3 और 9 6 9 और 2, तो ये हो जाता है 2.963, ये आंसर हो गया।